बहुत ऐसा न करें, जो व्यक्ति आए उसके हिसाब से माइक को सेट करने की जिम्मेदारी आपकी, तो आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति सावधान रहें। यहाँ साहित्य से जुड़े हुए मनीषी बैठे हैं। भारतीय शब्द के 3 अर्थ होते हैं, एक सरस्वती, एक भारत माता और एक हिंदी भाषा। मैं चाहता हूं कि भारती की वंदना के बगल में भारत माता की एक चीख को रख दें। अभी अभी आपने माँ शारदा से शशि की प्रार्थना सुनी, उस शारदा के सामने भारत माँ कुछ कह रही। कीमत तो खूब बढ़ गई नगरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो खूब बढ़ गई नगरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। और मौका परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान में हम कोशिश कर रहे हैं कविता के द्वारा, वह जो कुछ नकारात्मकता है उसको हटा करके सकारात्मकता के परिवेश को लाएं। वो जो है वो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। मैंने देवेश से कहा, ये देवेशी है जो उत्कर्ष को छिबरामऊ में लाया, लेकिन छिबरामऊ में उत्कर्ष को स्थापित करके ये स्वयं अपने गांव में लौट गया, कायमगंज में रह रहा। और आज इसको देख करके मैं जब इसे कह रहा था यहाँ पर कि मैं तुम्हें आतिथ्य समझता हूँ। आतिथ्य जो अतिथि का स्वागत करता है, तुम अतिथि नहीं हो छिबरामऊ के, तुम आतिथ्य हो। तुम्हारी कर्मभूमि ये रही है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले आतिथ्य की भूमिका निभानी होगी। तो वो जो है वो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। और इस एक जिद पे जमाने से जंग जारी है, इस एक जिद पे जमाने से जंग जारी है। उड़ान वालों, उड़ानों के वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बात। तो ये जो हौसला लेकर के ये बच्चा नगर से अपने गांव में गया है, कह रहा था भाई साहब खेती में आजकल इतनी कठिनाई है, ये मैं वहां जाकर के अनुभव कर रहा हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाने से लेकर के अपने परिवेश को जीते हुए मुझे महसूस होता है कि गांव का जीवन कितना कठिन है, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। और मेरे मित्र हैं साहिल जी, कन्नौज में रहते हैं आपके बगल में, उन्होंने जो 4 पंक्तियां कही अपने गांव के लिए, उसे देवेश को अर्पित करते हुए बुला रहा हूँ कि मैं अपने गांव का पोखर हूँ। आप छिबरामऊ के लिए ऐसा कह सकते हैं, मैं अपने गांव का पोखर हूँ, सबके काम आता हूँ। मैं अपने गांव का पोखर हूँ, सबके काम आता हूँ। कोई भी दर मुझे इस दर से प्यारा हो नहीं सकता। और समंदर से, महानगरों से, समंदर से हमारे आदरणीय ने हमारे बच्चे छिबरामऊ में सारे का सारा ज्ञान प्राप्त करें, इसके लिए प्रयास किया। महानगरों तक जाए कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने गांव का पोखर हूँ, सबके काम आता हूँ। कोई दर मुझको अपने दर से प्यारा हो नहीं सकता। और समंदर से गले मिलने की ख्वाहिश नहीं मुझको, वो मीठा हो नहीं सकता, मैं खारा हूँ। वो मीठा हो नहीं सकता, मैं खारा हो नहीं सकता। तो इन पंक्तियों को जीने वाले भाई देवेश अपने मुक्तकों, अपनी गजलों जो उचित समझे आज के इस आयोजन को अर्पित करें। आप प्यार भरी तालियों के साथ अपने इस आतिथ्य का स्वागत करें। आदरणीय इंदिरा आंटी जी की प्रेरणा से स्वर्गीय राजकिशोर दुबे जी की स्मृति में आयोजित इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हिंदी मंचों की बातचीत परंपरा के बहुत वरिष्ठ कवि रामन मोहन त्रिपाठी जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर शिवम अम्बर जी के चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे सामने मैं देख रहा हूँ हमारे छिबरामऊ विधानसभा की लोकप्रिय विधायिका हमारी दीदी अर्चना पांडे जी
तिरवा विधानसभा से हमारे विधायक राजपूत जी, हमारे नगर के वरिष्ठ साहित्यकार ओम प्रकाश आज्ञाल जी, हमारे विपिन भैया, हमारे दुबे जी, बहुत सारे हमारे यहाँ आगे से पीछे तक बैठे हुए सभी सुधी श्रोताओं की गरिमामयी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। और बहुत बहुत साधुवाद हमारे मित्र शशिकांत शुक्ला जी को, जिनकी मेहनत और जिनकी ऊर्जा के परिणाम स्वरूप इतना सुंदर आयोजन आज यहाँ हो रहा है। तो बगैर किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे सीधे चार पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ, जिनकी याद में ये कार्यक्रम हो रहा है। स्वर्गीय राजकिशोर दुबे जी से लेकर प्रभात जी और उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने वाली हमारी इंदिरा आंटी बैठी हुई हैं। तो चार पंक्तियां इनके चरणों में निवेदन करता हूँ, सुनिए। कि सीख बड़ों की हम लोगों को, सीख बड़ों की हम लोगों को यही बताती रहती है। सीख बड़ों की हम लोगों को यही बताती रहती है। सारी दुनिया उन लोगों की गाथा गाती रहती है। सबके राहों में जो अक्सर फूल बिछाते रहते हैं, उनके हाथों से जीवन भर खुशबू आती रहती है। सबकी राहों में जो अक्सर फूल बिछाते रहते हैं, उनके हाथों से जीवन भर खुशबू आती रहती है। बहुत अच्छा देवेश, वाह। और इसी तरह का एक प्रस्ताव देखें कि कभी शबनम कभी शोले बहते भेज देता है। इस नगर में शिक्षा करना एक अलग लगाई है दुबे जी ने, तो मैं वहीं से चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि कभी शबनम कभी शोले बहते भेज देता है, कभी आंधी कभी तूफान मचलते भेज देता है। कराना जब उसे होता है अच्छे काम दुनिया में, प्रभु इंसान की सूरत में बचते रहिए। वाह वाह वाह। प्रभु इंसान की सूरत में फरिश्ते भेज देता है। आज इस कार्यक्रम का संचालन हमारे अमर जी कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के मुझे पढ़ना है। ये हमारा सौभाग्य है कि इनके चरणों में बैठकर मुझे आज पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो चार पंक्तियां लिखें। जिस दिन मैंने ये पंक्तियां लिखी थी, मैंने सोचा था कि किसी दिन ये पंक्तियां अमर जी को सुनाने का अवसर मिले। आज हमारा सौभाग्य है कि इनके संचालन में वो पंक्तियां मैं पहली बार पढ़ता हूँ कि किसी भी वाहवाही की न तमगे की न माला की। वाह। किसी भी वाहवाही और तमगे की न माला की नहीं है चाह मंचों पर हमें कोई दुशाला की। और बटोरे तालियां हम चुटकुलों से ये नहीं संभव। वाह। विरासत है हमारे पास दिन करके लेना। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बटोरे तालियां हम चुटकुलों से ये नहीं संभव, विरासत है हमारे पास दिन करके निराला की। और चार पंक्तियां लिखें कि जीवन के चारों भागों के हम तटस्थ जीते हैं। वाह। जीवन के चारों भागों के हम तटस्थ जीते हैं। तन मन से बैरागी हैं, लेकिन गृहस्थ जीते हैं। और जिम्मेदारी की जंजीरें बेशक जकड़े हैं, पर दुनियादारी में रहकर भी वानप्रस्थ जीते हैं। दुनियादारी में रहकर भी वानप्रस्थ जीते हैं। और अलग अलग रंगों के कुछ पुस्तक पढ़ता हूँ। और देखें कि हम अगर थे बेखबर बेदार होना था तुम्हें। हम अगर थे बेखबर बेदार होना था तुम्हें। हम अगर थे नाव तो पतवार होना था तुम्हें। हम अगर थे नाव तो पतवार होना था तुम्हें। जिंदगी में तुम कभी इस बात को समझे नहीं। हम अगर थे छत पर दीवार होना चाहते। हम अगर थे तो फिर दीवार होना था तुम्हें। वाह वाह। चार पंक्तियां क्या की होते हैं, इनका बहुत आशीर्वाद रहा है इस नगर में।
जो कविता की शुरुआत मैंने सीखी वो इन्हीं के दिए हुए संस्कार हैं। 4 पंक्तियां होती हैं कि बस अपनी दरकार समझने वालों से, बस अपनी दरकार समझने वालों से, खुद अपना ही मेयार समझने वालों से, कोई भी उम्मीद वफा की मत करना, रिश्तों को व्यापार समझने वालों से, कोई भी उम्मीद वफा की मत करना, रिश्तों को व्यापार समझने वालों से। और देखें एक मुक्तक और देखें कि कई चीजों के दौर में खतरन लिए बैठे रहे। देखिए मैं तालियां भी बजवा सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं आज किन के समक्ष कविता पढ़ रहा हूँ, तो अच्छे मुक्तकों पर आपका आशीर्वाद बहुत अपेक्षित है मुझे। कि कई चीजों के दौर में खतरन लिए बैठे रहे, नीम की थी मांग हम चंदन लिए बैठे रहे, और बिक गए सबके मुखौटे मन मुताबिक दाम में, हम सरे बाजार बस दर्पण लिए बैठे। बहुत अच्छा, बहुत बिक अच्छा। गए सबके मुखौटे मन मुताबिक दाम में, क्या बात है। हम सरे बाजार बस दर्पण लिए बैठे रहे। और देखें इसी मिजाज का एक मुक्तक कि साथ अगर कुछ दिन रह लें तो कमजोरी पड़ लेते हैं। वाह। साथ अगर कुछ दिन रह लें तो कमजोरी पड़ लेते हैं, आंखों वाले लोग यहाँ कोरी कॉपी पढ़ लेते हैं। एक तुम हो जो दिल का मेरा कोरा हल भी पढ़ न सके, पढ़ने वाले लोग यहाँ तो खामोशी पढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह। दिल का मेरा कोरा हल भी पढ़ न सके, पढ़ने वाले लोग यहाँ तो खामोशी पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा। देखिए एक जीवन के यथार्थ पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। लिखे कि जुड़ा है वाकया अक्सर यही सबकी कहानी में, जुड़ा है वाकया अक्सर यही सबकी कहानी में, कभी ठहराव में रहना, कभी बहना रवानी में, और किसी को भी यहाँ मालिक नहीं हर चीज देता है, कसम को छोड़ देता है सभी की जिंदगी में। बहुत अच्छा। कुछ छोड़ देता है सभी की जिंदगी में। और किसी रंग का एक मुक्तक और देखें कि उम्मीदें तोड़ देता है किसी की कुछ, किसी की कुछ। वाह। उम्मीदें तोड़ देता है किसी की कुछ, किसी की कुछ, कहानी जोड़ देता है किसी की कुछ, किसी की कुछ। सभी खुशियां खुदा देता नहीं है जिंदगानी में, कभी वो छोड़ देता है किसी की कुछ, किसी की कुछ। बहुत अच्छा देश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादा का इशारा हो रहा है, केवल एक गजल में कुछ चंद शेर पढ़ के अपना स्थान देता हूँ। सुनिए कि बहुत चाहा कि कुछ कह दूं, बहुत चाहा कि कुछ कह दूं, जुबान फिर भी नहीं खोली। बहुत चाहा कि कुछ कह दूं, जुबान फिर भी नहीं खोली, किसी के सामने दिल की कभी अर्जी नहीं खोली। वह शेर ये है कि तुम्हारी याद आई तो उड़ेगी नींद रातों, तुम्हारी याद आई तो उड़ेगी नींद रातों की, इसी डर से जमाना हो गया खिड़की नहीं खोली। और शेर ये है कि इसी डर से जमाना हो गया खिड़की नहीं खोली। और एक शब्द आएगा शेर में, चारा। चारा कहते हैं डॉक्टर को। और शेर में कि इसी डर से जमाना हो गया
खिड़की नहीं खोली और भरोसा उठ गया जब से यहाँ चारा घरों से फिर। भरोसा उठ गया जब से यहाँ चारा घरों से फिर। कभी जख्मों से हमने भूलकर पट्टी नहीं खोली, कभी जख्मों से हमने भूलकर पट्टी नहीं खोली। और एक शेर ये है कि कमाना व्यर्थ है उसका, कमाना व्यर्थ है उसका, अमीरी व्यर्थ है उसकी। मुनासिब वक्त पर जिसने अगर मुट्ठी नहीं खोली, मुनासिब वक्त पर जिसने मुट्ठी नहीं खोली। और जिस शेर के लिए गजल लिखी है वो शेर सुने कि मुनासिब वक्त पर जिसने अगर मुट्ठी नहीं खोली और वही जब दम भरता है समंदर नाम लेने का, वही जब दम भरता है समंदर नाम लेने का। कभी लंगर से जिसने आज तक कश्ती नहीं खोली। बहुत बहुत धन्यवाद।